क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर आज दिन तक किसी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से नहीं आया। बताऊंगा कैसे मुझसे पूछे थे प्रश्न एग्जामिनर ने, कैसे मैंने टॉप किया, तो कैसे मैंने अपने वाइवा में 30 में से 30 नंबर पाए थे। इसमें आप भूल गए मानिए, तो आप कैसे उनको हैंडल करें। हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2026 तारीख बहुत बेहतरीन चल रहे हो। तो आज के इस क्लास में लेके आ चुके हैं आप सभी लोग के लिए क्लास 12 फिजिक्स के वाइवा में ट्रांसफार्मर से पूछे जाने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ट्रांसफार्मर बनाया अपनी चार्ट में तो इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं आपसे पूछूंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे मुझसे पूछे थे प्रश्न एग्जामिनर ने, कैसे मैंने टॉप किया, तो कैसे मैंने अपने वाइवा में 30 में से 30 नंबर पाए थे। सभी ट्रिक बताऊंगा आपको, कैसे आपको कोई क्वेश्चन अगर ना आए, बीच में आप भूल गए मानिए, तो आप कैसे उनको हैंडल करें, कैसे बताएंगे कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सभी कुछ मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा कि आपसे कैसे एक एक क्वेश्चन करना है और आपको कैसे अपने चार्ट में लिखना है, सभी कुछ। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक नोटबुक में ये क्वेश्चन लिख लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा तो इनसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर आज दिन तक किसी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से नहीं आया, ना पूछा गया। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और आपको करना क्या रहेगा। देखिए, ट्रांसफार्मर पहले आप बना के ले जाएंगे एग्जामिनर के सामने। तो देखिए वो क्या करेंगे आपके सामने, देखिए तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि बताइए ट्रांसफार्मर अगर आपने ये बनाया है तो ट्रांसफार्मर होता क्या है। ये पूछ सकता है ना, जनरल क्वेश्चन है, पूछ सकता है ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। कहेंगे सर ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत, जो क्या कहेंगे, जो प्रत्यावर्ती धारा के मान में को परिवर्तित करती है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को घटाती या बढ़ाती है, ठीक है। ऐसे के क्या कहेंगे कि सर ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है। बस इतना कह देंगे आप, वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा होशियार है, ठीक है। इतना कह दें, क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने में उपयोग की जाती है। बस इतना कह दीजिएगा, वो समझ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये बताइए ट्रांसफार्मर, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। बताइए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ सकता है अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जब दो कुंडली अत्यंत समीप रखी जाती है तो प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तित करने पर दूसरी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ सकते हो ना, आपको याद होगी अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन, उसी से आप कह सकते हैं अन्योन्य प्रेरण। जो डेफिनेशन किताब में रटी हो उससे ना लिखना, थोड़ा ऐसे लिखना कि आप उनको बता रहे हैं, नहीं तो आप किताब की डेफिनेशन पूरा छाप को उनको सुना दो, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि बच्चा याद करके आया, समझ के नहीं आया। तो आप क्या कहेंगे, सर जब दो कुंडलियाँ होती हैं उनको समीप रखा जाता है तो प्राथमिक कुंडली में धारा, जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तो द्वितीय कुंडली में आपकी धारा बहने लगती है, धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे आप अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ऐसे करके आप समझ जा दीजिएगा उनको, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे ने याद किया। ये आप बता दें अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जरूर पूछेगा, जब अगर आपने कोई क्वेश्चन, अन्योन्य प्रेरण को याद कर लीजिएगा और सिद्धांत को भी याद कर लीजिएगा इसके, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने बनाया है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछेगा, सिद्धांत और ट्रांसफार्मर क्या होता है। बस ये दो चीज़ बताने के बाद शायद ही मुश्किल है कोई पूछे, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए और क्वेश्चन तैयार करके जाइए। पूछेगा ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या होते हैं, आपसे पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर के प्रकार बताइए क्या होंगे, एग्जाम पूछेगा आपसे। तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होते हैं, कहेंगे 2 प्रकार होते हैं। अब बताइए कौन कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे सर उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं और अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। अब वो बताएगा कि कहेगा कि बताओ उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर उच्चाई ट्रांसफार्मर वो होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम से ज़्यादा करता है, अपचाई क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ज़्यादा से कम करता है। बस इतना कह दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तो बताइए ये होता है, तो ये बताइए आपके घर में कौन सा आपके घर के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोगी रहेगा, उच्चाई की अपचाई। ये जहाँ पे गांव में लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर, तो वो उच्चाई होते हैं कि अपचाई। तो आप कहेंगे अपचाई होते हैं, क्योंकि जब आपके तारों में 10,000 वोल्टेज की लाइन होती है, ये ऊपर जो आपकी होती है, तो 10,000 वोल्टेज होती है, वो आपके घर से परिवर्तित होकर 220 वोल्टेज आते हैं लमसम, ये आते हैं इतने वोल्टेज, तो कम से ज़्यादा से कम करता है, तो अपचाई ट्रांसफर हो गया। तो आप क्या कहेंगे एक वर्ड में कि अपचाई ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, इतना कह दीजिएगा। और क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए कि
ट्रांसफार्मर में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पूछेगा ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे मिनरल ऑयल, मतलब खनिज तेल का हम उपयोग करते हैं। इसको भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर होता है, आपने कहा ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। तो आप ऐसे वो पूछेगा तो प्रत्यावर्ती धारा को ही कम या ज़्यादा क्यों करता है, डीसी धारा को क्यों नहीं करता है, डीसी करंट को क्यों नहीं करता है, डायरेक्ट करंट को क्यों नहीं करता। तो आप क्या कहेंगे कि सर प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, धारा परिवर्तित होती है, धारा ऊपर नीचे चलती है, कहेंगे धारा परिवर्तित होती है, जिससे फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से ही आपका अन्योन्य प्रेरण काम करता है। ठीक है, इतना कह दीजिएगा, बस समझ जाएगा आपको, बहुत अच्छी समझ जाएगा कि हाँ आपको पूरे 30 में से 30 खुश होकर नंबर दे देगा आपको। बस इसको आपको बोल देना है उसके सामने, उनके सामने बोल दीजिएगा, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या में ऊंचाई ट्रांसफार्मर कितने, ऊंचाई ट्रांसफार्मर फेरों की संख्या और अपचाई ट्रांसफार्मर। वैसे ये तो नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन फिर भी आप तैयार करके जाइएगा, आपसे मालूम होगा। पूछेगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या को बताएं। तो आप कहेंगे सर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, प्राथमिक कुंडली में कम होती है। और अपचाई में क्या कहेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम, प्राथमिक कुंडली में ज्यादा होती है फेरों की संख्या। बस इतना कह दीजिएगा, आपको 100% वो पूरे नंबर देंगे, ये मेरा आपसे दावा है। और घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, उनके सामने जाइएगा नॉर्मल होके अपने अच्छे तरीके से, कोई भी कुछ नहीं कहते हैं, वो आपसे बस 2-3 सवाल पूछते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछते हैं, कठिन भी नहीं पूछते हैं ज़्यादा, जानते हैं बच्चों अपना 12th लेवल तक का ही वो पूछते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं पूछते हैं। बस इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मान के चलिए उन्होंने पूछा ये बताइए ट्रांसफार्मर का क्रिया विधि बताइए, ऐसे करके पूछ ले, अगर आपको नहीं याद है तो आप कहिएगा सर हमको थोड़ा ये नहीं याद है, आप हमसे सिद्धांत वगैरह इसके पूछ लीजिए, तो वो आपसे सिद्धांत पूछ लेंगे। अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन के सही बता दिए तो आपको 100% 30 नंबर दे देंगे, वो 2 से 3 क्वेश्चन बता दिए सही। ठीक है, बस इतना बताइएगा। और अब बताइएगा, आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कौन सा बनाया है, ट्रांसफार्मर बनाया है कि व्हीट स्टोन सेतु बनाया, कुछ भी बनाया हो। अगर ट्रांसफार्मर नहीं बनाया, अगर आप चाहते हैं कि उसके भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या बनाए, तो ट्रांसफार्मर बने बगैर सोचे बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम और आपके वाइवा के लिए। बस इतना कर लीजिएगा, आपको 100% 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।